जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर आशिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री के 8 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज फॉग, विच इज कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये जो पोएम है क्या एक कोहरे के ऊपर बताई गई है। जो धुंध, जो व्हाइट कलर का जो धुंध होता है विंटर्स में, आपने देखा होगा जो कोहरा होता है ना। तो जो कैसे स्लोली स्लोली आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। एकदम आप जैसे कभी कभी उठे होंगे आप, मान लो आप उठे 2-3 बजे तो कोई कोहरा नहीं होता। फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो 6 मतलब 5-6 बजे के, मतलब 6 बजे के समथिंग आप देखते हो, अरे यार ये तो एकदम व्हाइट हो गया है। यहाँ से तो अब मंदिर भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से बोलते हैं ना, यहाँ तो अब ये बिल्डिंग भी नहीं नजर आ रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू मतलब इतना सारा कोहरा जो हो रहा है ना। ये जो फॉग है इस वजह से क्या ये बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। जो कोहरा है, जो ये फॉग है, वो कैसे धीरे धीरे किसकी तरह आता है। इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? बिल्ली के साथ। जैसे बिल्ली, जैसे जो कैट है वो हमारे घर में आ जाती है, हमें पता नहीं चलता कब कैट आई, कब उसने दूध पिया और कब वो चली गई, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली किसको फॉग के साथ सिमिलरली होता है। कैसे वो मतलब धीरे धीरे फॉग आता है और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो चला जाता है ना। तो ये जो पोएम है फॉग के ऊपर है, बहुत छोटी सी पोएम है ना। बहुत ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी सी पोएम है। देख लेते हैं इस पोएम को। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइड हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। ये आप देख रहे हो, इतनी सी ही पोएम है बस। द फॉग कम्स, जो फॉग है, जो कोहरा है ना, जो फॉग है वो एकदम आ रहा है। कैसे आ रहा है? ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब जो कैट होती है ना, कैट के जो छोटे छोटे पैर होते हैं, है ना, जैसे वो स्लोली स्लोली आती है, स्लोली कामली इस तरीके से आती है। ऐसे ही सिमिलरली जो फॉग है वो आता है ना। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और जो ये कोहरा है वो कहाँ पर बैठता है? आप सिटी के ऊपर देख लो, जो हार्बर होते हैं, जो पानी के जो हार्बर होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वहां से ही जो वहां से जो फॉग है वहां से आता है, वहीं पर क्या बैठता है। हार्बर्स का मतलब होता है बंदरगाह। सिटी और बंदरगाह पर ही आप देखने को मिल जाएगा कि जो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। जो ये कोहरा है, जो फॉग है, जो धुंध है, ये वो कहाँ पर बैठती है? वो सिटी और हार्बर के ऊपर बैठती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। जैसे आप कैट को देखा होगा आपने, इस तरीके से वो बैठ जाती है एकदम झुक कर, है ना, अपने पैरों से। तो हॉन्चेस का मतलब, ये हॉन्चेस का मतलब क्या होता है? झुक कर बैठना। जैसे नीज बैंड बैंड करके जो हम बैठते हैं उसको बोलते हैं हॉन्चेस। एंड देन मूव्स ऑन, फिर वो वहां से क्या चले जाना। एकदम आए, आप बैठे हो, आप मतलब जैसे लुक करते हो ना, जैसे कैट बैठ गई है ना, अब उसको देखना, हम चूज करनी होती है डायरेक्शन कि उसे जाना कहाँ है। एकदम बैठ गई वो, आपने जो नीज को बैंड करके जो बैठ जाती है हॉन्चेस, हॉन्चेस उसमें, तो फिर वो यहाँ मतलब इधर डायरेक्शन को दिखती है, लेफ्ट डायरेक्शन को दिखती है, राइट डायरेक्शन को दिखती है, और अपने सामने डायरेक्शन को देखती है कि उसको अब जाना कहाँ है। वो एकदम मतलब तय करती है कि मुझे जाना कहाँ है। तो इसी सिमिलरली फिर वो जाता, मतलब पहले डायरेक्शन सेलेक्ट करती है, उसके बाद क्या मूव्स ऑन, फिर वो क्या चली जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये बस इतनी सी पोएम थी। कैसे जो फॉग है वो एकदम कैट की तरह आता है स्लोली स्लोली, है ना। और कहाँ से आता है? हार्बर और सिटी से आता है। और कैट की तरह ही वो क्या देखता है कि मुझे किस डायरेक्शन में आना, और वहां पर मूव हो जाता है। ठीक है, इतनी सी ही ये पोएम थी और इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है ना। फ्री वर्स पोएम है ये। इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। जो ये पोएम है फॉग क्या है? नेचर को जिंदा कर रहा है, नेचर के बारे में ये पोएम। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट। अब ये जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं फॉग का, जो मूवमेंट होता है फॉग का। आप देख रहे हो, आप मतलब चल रहे हो, आप किसी रोड पे चल रहे हो, आपने देखा कि फॉग है, वहां व्हाइट कलर का क्या धुंध हो रही है। आप फिर जाते हो, आप फॉग के अंदर हो, बट आपको क्या महसूस होता है कि यार ये तो बाहर है फॉग अभी भी, है ना, हमारे सामने है, हम उसमें जाएंगे। हम चल जाते 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 और क्या एकदम छुपते जाते हैं उसमें। तो ये जो मूवमेंट है फॉग का वो किससे कंपैरिजन किया गया? कैट से। कि कैसे जो कैट आती है पता नहीं चलता कब कैट आ जाती है और कब वो चली जाती है, हमें मतलब उसका महसूस नहीं होता है। ऐसे ही सिमिलरली फॉग है, धीरे धीरे आता है, हमें पता नहीं चलता और धीरे धीरे ही चला जाता है।
अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन हिज लिटिल फीट। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अनुसार जो फॉग है वो जो कैट के जो लिटिल लिटिल फीट होते हैं, जो पैर होते हैं उनके, है ना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई वो मतलब शोर नहीं मचाती है कैट, धीरे धीरे आती है। ऐसे ही सिमिलरली जो फॉग है वो भी धीरे धीरे आता है बिल्ली के पैरों की तरह। आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी एज वेल एज डॉग एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट। अब ऐसे ही देखें हम, जब जब फॉग आ जाता है, कहाँ आता है, इट सिट्स लुकिंग ओवर, कहाँ पर बैठ जाता है जो फॉग है, ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर, एज वेल एज, साथ ही साथ, कहाँ पर, डॉग, डॉग क्या होता है, बंदरगाह, बंदरगाह का जो मिडवे होता है ना उसको बोलते हैं डॉग। तो जो फॉग है वो कहाँ बैठ जाता है, सिटी एंड डॉग के पास। एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, और कोई भी मूवमेंट नहीं करता, वो आके बस बैठ जाता है। आपको दिखेगा व्हाइट व्हाइट कलर का क्या धुंध हो रही है, फॉग हो रहा है, और वहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रखा है। फाइनली इट गोज अवे साइलेंटली लाइक द कैट, और फाइनली क्या होता है, ये चला भी जाता है, जैसे कैट चली जाती है हमें पता नहीं चलता, ऐसे ही जो फॉग है वो भी चला जाता है, हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। हेंस मीन्स इसीलिए द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल। अब जो ये फॉग है किसके मतलब किससे इंडिपेंडेंट है, कैट से इंडिपेंडेंट है। कैट की तरह ही धीरे धीरे आता है और कैट की तरह ही क्या चला जाता है। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया, इसमें कुछ भी नहीं है, बस पोएम क्या, फॉग को किससे कंपैरिजन किया गया है, कैट से, कैसे वो धीरे धीरे आती है, सिमिलरली जो फॉग है वो धीरे धीरे आता है, और सिमिलरली क्या वो चला जाता है, बैठता कहाँ पर है, हार्बर और सिटी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन द पोएम फॉग द पोएट फीचर्स द फॉग एज एनिमेटेड, है ना, जो मतलब पोएम के जो पोएट है उन्होंने फॉग को क्या करा है, एनिमेटेड किया है, किससे, कैट के साथ। इफ यू हैड टू राइट अ सिमिलर पोएम फॉर वन अदर नेचुरल फेनोमेनन, which animal would you use to convey the characteristic of that particular phenomena? Justify in detail your choice of animal corresponding to it is why bringing out similarities। अब इसमें बोला गया जैसे कि इस पोएट ने क्या कंपेयर किया गया किसको, फॉग को कैट से। ऐसे ही अगर आपको कोई नेचुरल प्रक्रिया जो होती है, अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े किसी और एनिमल से, जैसे फॉग किया कैट से, ऐसी कोई नेचुरल प्रक्रिया है, कोई चीज आपको देख रहे हो, उसको उसका कंपैरिजन किससे करना है, किसी अदर एनिमल से। तो किससे करेंगे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर। द पोएम फॉग डिस्क्राइब द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टूवर्ड्स द सिटी एंड हार्बर। जो पोएम है फॉग वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, एडवांसमेंट यानी कि वृद्धि डिस्क्राइब कर रही है किसकी, फॉग की, टूवर्ड्स द सिटी, जो सिटी के ऊपर क्या बैठा हुआ होता है ना। He says that fog comes like a cat comes on its little feet। जो फॉग है वो धीरे धीरे कैट की तरह आता है, कैट के जो पैर होते हैं गद्देदार पैर, उसकी तरह वो आता है धीरे धीरे, है ना। दिस मीन्स द फॉग एडवांसेस टूवर्ड्स द सिटी वेरी स्लोली एंड कामली जस्ट लाइक अ कैट। ऐसे मतलब कैट की तरह, इसका मतलब यही है कि कैट की तरह वो क्या आ रहा है, कहाँ पर, सिटी से निकलता है, स्लोली कामली यानी कि धीरे धीरे शांति से वो आता है। इट एंटर्स आवर होम इन एन अनप्रेडिक्टेबल मैनर्स, और हमारे होम्स के अंदर आ जाता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो पहले से निश्चित है, अनप्रेडिक्टेबल माने कोई निश्चित तौर पे नहीं है, है ना। तो ऐसे ही जो फॉग है हमारे घरों में आ जाता है अनप्रेडिक्टेबल मैनर्स के साथ। Similarly, the zigzag movement of the flowing river can be compared to the zigzag movement of the snake। अब यहाँ पर कौन सी, जैसे हमने फॉग का किया हुआ है पोएट ने कैट के साथ कंपैरिजन, अब हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है किसी नेचुरल फिनोमेनन का कंपैरिजन करना है किससे, एनिमल के साथ। तो हम जो वेवी रिवर्स जो होती है ना, आप इस तरीके से वेवी रिवर्स आती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या है, नदियां चल रही है ना, रिवर चल रही है। तो उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, स्नेक के साथ। स्नेक जो होता है, जो सांप है, वो भी ऐसे ही रेंगते हुए जाता है ना, ऐसे ही किसका कंपैरिजन किया गया, रिवर का किया गया। जस्ट लाइक द रिवर वाटर नेवर फ्लोज इन अ स्ट्रेट मैनर, इन द सेम वे द स्नेक कैन नेवर वॉक स्ट्रेट। अब जैसे कि जो नदी है, जो पानी है, वो कभी भी स्ट्रेट इस तरीके से नहीं बह सकता है ना, ऐसे करके कभी नहीं बह सकता। सिमिलरली जो स्नेक है वो भी इस तरीके से रेंग नहीं सकता, है ना, उससे हाँ वो उनको क्या जिगजैग तरीके से, इस तरीके से क्या वो तैरेंगे जो रिवर है वो,
और जो स्नेक है वो भी इस तरीके से रेंगते हुए आगे बढ़ता है। इट्स मूवमेंट इज ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, और जो ये मूवमेंट है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ग्रेसफुल। मैनी पोएट्स हैव डिस्क्राइब द वेवी मोशन ऑफ द स्नेक विद दैट ऑफ द वेवी वाटर। काफी सारे पोएट ने डिस्क्राइब किया है जो बेबी मोशन होता है स्नेक का, इस तरीके से जब वो स्नेक चलता है, रेंगता है, और साथ के साथ जो वाटर है वो भी वेवी होता है। कभी भी वो स्ट्रेट आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी वाटर है आपने स्ट्रेट डाला तो स्ट्रेट जा रहा है, नहीं। आप अगर कभी भी पानी को देख रहे हो, जो भरा हुआ जो पानी है वो एकदम लहराते हुए जाता है। ऐसे सेम जो सांप है, जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, वो भी क्या लहराते हुए ही वो जो जमीन है उस पर चलता है। तो उसका कंपेरिजन किसके साथ किया गया? स्नेक के साथ किया गया। किसका? रिवर का। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका सेकंड देख लेते हैं। डू यू एग्री विद द पोएट्स कंपैरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट, और डू यू फील सम अदर इमेजेस would have done? Justify the poem. Justify your answer by the substanding your claims with examples. अब इसमें ये पूछ रहा है जो पोइट है, क्या आप मतलब एग्री करते हो पोइट से कि जो फॉग का कंपैरिजन किया गया है कैट के साथ, या वो सही है ना? अगर सही है तो आप मतलब एग्जांपल देकर हमें क्या उसको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। यस, आई टोटली एग्री विद द पोइट्स कंपैरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट। हाँ, ये जो मतलब मतलब वो एग्री कर रहे हैं किससे? पोइट के कंपैरिजन से, कि जो ये फॉग है वो किसकी तरह है? कैट की तरह है। कैट की तरह आता है धीरे धीरे, और कैट की तरह क्या धीरे धीरे चला जाता है। द पोइट कंपेयर द स्नेकी, जो पोइट है वो कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? स्नेकी मीन्स डरपोक। साइलेंट मूवमेंट्स ऑफ अ कैट टू द मूवमेंट ऑफ द फॉग। मतलब जो साइलेंट मूवमेंट होता है किसका? साइलेंट मूवमेंट किसका होता है? कैट का। सिमिलरली फॉग का भी साइलेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। ऑफ अ फॉग कैट टू द मूवमेंट ऑफ द फॉग। जैसे कि जो बिल्ली है, जो स्नेकी का मतलब होता है डरपोक, जो बिल्ली है, जो कैट है, उसको क्या डर लगता है? जो मतलब जो कैट है उसको क्या डर लगता है कि कोई देख ना ले, इसलिए वो दबे पाँव निकल जाती है। और किचन में क्या है, किचन में जो मिल्क रहता है उसको क्या पी के धीरे धीरे करके निकल के आ जाती है। तो वो डरते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली है ना अपनी स्ट्रेटेजी से वो आगे बढ़ती है, और वो जो भी उसे करना होता है, मतलब चूहे वगैरह पकड़ने होते हैं या फिर मिल्क वगैरह पीना होता है, वो करके वापस से चली जाती है धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे ही हम एग्री करते हैं फॉग से। फॉग का भी हमें पता नहीं चलता कब वो आता है कब चला जाता है, ठीक है। The way a cat walks into a place with his padded paws without making any noise and sits there on its haunches silently। अब जैसे कि जो कैट होती है वो टहलते हुए, वो आते हुए क्या एकदम इस प्लेस पे आ जाती है। पैडेड पॉज मीन गद्देदार जो उसके पंजे होते हैं, जो पैर होते हैं, है ना, वो दबे पांव अपने पैरों से आती है, कोई भी शोर नहीं करती है ना, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कोई भी शोर ना करते हुए वो क्या करती है? एंड सिट्स यानी कि बैठ जाती है। कैसे? एंड देयर ऑन इट्स हॉन्चेस, यानी कि अपनी जो नीज है उसको बेंड करके क्या वो बैठ जाती है साइलेंटली, बहुत साइलेंटली तरीके से बैठ जाती है, शांति से। फॉग टू एंटर्स द सिटी साइलेंटली एंड स्टेज देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऐसे फॉग जो होता है वो एंटर करता है सिटी के अंदर साइलेंटली, यानी कि शांति से, धीरे से, और क्या करता है? एंड स्टेज देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए वो वहां पे बैठ जाता है। फॉग मूव्स आउट ऑफ द सिटी इन द सेम क्वाइट मैनर एज द कैट दैट मूव्स साइलेंटली विदाउट एनीबडी नोटिसिंग हर अब्सेंस। ऐसे ही जो फॉग है वो मूव कर जाता है आउट ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर निकल जाता है। इन द सेम क्वाइट मैनर एज द कैट, जैसे कैट होती है वो भी निकल जाती है ना, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, मतलब किसी को पता ही नहीं होता कि कैट आई है और वो चली भी गई है ना। एज द कैट दैट मूव साइलेंटली विदाउट एनीबडी नोटिसिंग, कोई भी उसको नोट नहीं कर पाता। ऐसे ही फॉग को भी कोई नोट नहीं कर पाता कि वो आया और चला गया, इस तरीके से। Any other images of animal would not have done justice to the poem as the movement of a cat perfectly define that of fog। अब फॉग का जो कंपैरिजन है वो कैट से ही किया जा सकता है, और अदर एनिमल से हम फॉग का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो कैट है वो एकदम परफेक्टली डिफाइन कर पा रही है किसको? फॉग के, जो कैट है वो फॉग को परफेक्टली डिफाइन कर पा रही है, उसके जो मूवमेंट है उसे, ठीक है। तो ये एग्री कर रहे हैं, और सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एमसीक्यू से आपके। हु इज द पोएट ऑफ फॉग? जो पोएट है वो कौन है? जॉफ्री चौसर, हार्ट थॉमस कार्ल सैंडबर्ग इनके क्या पोएट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कन्वे द मैनर इन विच द फॉग अराइव्स? जो फॉग है वो कैसे, किस मैनर में निकलता है? हार्शली एंड रफली। हार्शली मीन्स कठोर तरीके से, और रफली, हार्शली और रफली मतलब कठोर तरीके से, और रफली यानी मोटे तौर पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कामली एंड स्लोली, शांति से और धीरे धीरे, या फिर वायलेंटली एंड एंग्रीली, हिंसक तरीके से और गुस्से में, या फिर एक्साइटेडली, उत्साह से। जो फॉग निकलता है वो कैसे निकलता है? स्लोली एंड कामली। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। द पोएम फॉग इज अ सोनेट ओड लाइन। देखो सोनेट क्या होता है? जो एकदम राइम फॉर्म में होती है ना। ओड मीन्स होता है कि म्यूजिकल टोन में है, कोई भी फॉर्मल हो सकता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है। लैम्ब्रिक माने होता है 5 लाइन की पोएम होती है, और वो क्या ह्यूमर से भरी हुई होती है। तो ये जो पोएम है आपकी फ्री वर्स पोएम है, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? जो सेंट्रल थीम है वो क्या है फॉग की? द एटर्नल एंजाइटमेटिक नेचर ऑफ फॉग, यानी कि जो फॉग का जो नेचर है वो कैसा, एकदम अलौकिक और रहस्यमयी है। और फॉग्स इफेक्ट ऑन द सेंसेस, जो फॉग है, जो फॉग का प्रभाव कैसे किस पर पड़ता है? हमारे सेंसेस पे पड़ता है। नोशन दैट फॉग हैज द पावर ऑफ टू हाइड द वर्ल्ड्स रियलिटी, और फॉग में जो पावर है कि जो नेचर, जो वर्ल्ड की जो वास्तविकता है उसको छुपाने की। ऑल ऑफ द वक्त, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सारे ही आंसर्स के सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर द फॉग विद? जो पोएट है उन्होंने क्या, किससे कंपैरिजन किया है फॉग को? डॉग से, कैट से, वुमन से। तो कैट से किया गया। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डज द फॉग अराइव? जो फॉग है वो कहाँ से निकलता है? सिटी से, हार्बर से, या विलेजेस से। तो सिटी से भी निकलता है और हार्बर से भी निकलता है। तो ये आप देख सकते हो डी, ए और बी। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? जो फॉग है वो किस तरीके से निकलता है? बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल। क्या वो अपने अराइवल को, मतलब मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से अनाउंस करते हुए निकलता है? नहीं। साइलेंटली, एकदम शांति से, या फिर लाउडली, चिल्लाकर? नहीं। तो साइलेंटली, वो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कामली कामली क्या निकलता है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? तो इसमें आपको पता है कि कोई राइम स्कीम नहीं है, तो डी विल बी द राइट आंसर, नो राइम स्कीम। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? अब इस पोएम में किसको पर्सोनिफाइड किया गया है ना? तो किसको किया गया? फॉग को किया गया। ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।